हाय, गुड इवनिंग इंडिया। कैसे हैं सब लोग? होपफुली ऑल इज गोइंग वेल। हम हैं वाशिंगटन डीसी के पास, बाल्टीमोर, और यू माइट हैव सीन हम कुछ ना कुछ यहाँ पे चल ही रहा है संगठित करने के लिए और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लोग, बहुत एक्टिविस्ट और बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं अमेरिका में, हर वीकेंड पे हो रहे हैं, और सिर्फ ईस्ट कोस्ट पे नहीं, पूरे नॉर्थ अमेरिका में हो रहे हैं। सो पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे की, महिला दिवस की, क्योंकि ये चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें, तो हमारी महिलाओं के बिना ये कुछ संभव ही नहीं है। एक पूरी फैमिली किसान की, स्पेशली औरतें, फसल को बीजने तक, मतलब ज़मीन का सीना फाड़ के उसमें बीज लगाने तक, लैंड को टिल करना, क्रॉप को काटना, हर चीज़ में जो आपके टेबल पे आज फूड है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये सिर्फ मेल या पुरुष किसानों की वजह से नहीं है, बल्कि मैं तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मानूंगा महिलाओं की, क्योंकि वो जानवरों को संभालना, कैटल का ख्याल रखना, मिल्क और ये सब कुछ, हर चीज़ में। और अब तो ये प्रूव हो चुका है कि जहाँ जहाँ महिलाओं की सरकार थी, उस स्टेट में भी कोविड ने हिट नहीं किया। इंडिया में जहाँ जहाँ पे मतलब हिट किया, पर सब्सटेंशली बहुत कम था। और जिस जिस मुल्क में महिलाओं की सरकार थी, वहाँ पे भी, क्योंकि जो महिला है उसके अंदर ये इनबिल्ट है मदरहुड, उसको ये कहीं से लेके नहीं आना, इनहेरेंटली नेचुरली शी इज़ बोर्न विद दैट। और इन किसान मात्र की कोख से निकले हुए बच्चे आज हमारे रक्षक हैं बॉर्डरों पे। सो इनका कंट्रीब्यूशन तो कभी कम किया जा नहीं सकता, और आई थिंक वो दिखा भी दिया आज। जो भी हम देख रहे हैं कि कितने बड़े रैलीज़ और ये सब कुछ हो रहा है हर बॉर्डर पे इंडिया में। सो तो हमारा सलाम है सब महिलाओं को, क्योंकि उनकी वजह से ही किसानी है, उनकी वजह से ही आंदोलन है, उनकी वजह से ही हमारा देश है। सो उनके बिना तो इमेजिन नहीं की जा सकती है दुनिया, और उनको सलाम है सबको। और इससे ज़्यादा तो मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी एक बहन है हमारे, उन्होंने शेयर किया था आज सुबह कि हम हर गाली में माँ बहन की चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सो मैं तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रीच नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे दोस्त मेरे को जानते हैं, तो मैं भी गाली बोल देता हूँ, कई बार मुँह से निकल जाती है मेरे। सो मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगा, तभी कुछ मैं कह सकता हूँ उस चीज़ के बारे में। बाकी हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी गालियों को थोड़ा इम्प्रूव करें। और एक विनती करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ बहुत जगह, प्रोटेस्ट में भी देख रहा हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कई बार उनको कुछ ना कुछ बोल दिया जाता है कि वो मतलब उनकी माँ को डायरेक्टली नहीं बोला जाता, कि जैसे हम बोल देते हैं ना, सन ऑफ अ बिच और ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें मेंशन करना, भैया देखो उनकी भी माँ है, उसकी क्या गलती है? उसकी माँ मोदी जी की मम्मी, मोदी जी आप अपनी मम्मी जी की बात सुन लो। आपके मम्मा आपको बार बार बोल रहे हैं कि भाई साहब ये कानून वापस ले लो, कानून वापस ले लो। तो आपको अपनी मम्मा की बात सुननी चाहिए, देश के लिए अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए कि लोग भी अपनी माँओं की बात सुनेंगे। देखो पंजाब ने तो अपने बच्चे जीत लिए, अब पंजाब का तो ज़्यादा कोई नुकसान होना नहीं है, ठीक है ना। और पंजाब की हम बात भी कर चुके हैं, उनका ज़्यादा जंग है नहीं। तो आप गुजरात के किसानों के बारे में सोच लो। 2011 में जब आपने खुद बोला कि MSP का कानून होना चाहिए, आपके साइन है उस पेपर पे भैया, आपने मैनिफेस्टो में रिपीटेडली बोला है। सो आप अपने, आई थिंक मदर की बात मान लेनी चाहिए। आज आपको आपने ट्वीट भी किया नारी शक्ति। सो ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने घर से ही स्टार्ट करें, मैं बोल रहा हूँ। और अपने घर की थोड़ी बात मान लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो आपकी पर्सनल लाइफ है, हम पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे कि क्यों आप वाई यू सेपरेटेड इन ऑल दीज थिंग्स, बट आप अपने मदर की बात तो मान सकते हो। सो क्योंकि आपको अपने मदर को लाइन में भी खड़ा किया था आपने, जब नोटबंदी वगैरह हुई थी, तो ऐसा लगता है कि आप अपने मदर की बात सुनने में आपको अच्छा ही लगेगा। सो हम आपसे विनती कर रहे हैं कि महिला दिवस वाले दिन थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का टाइम है हमारे सरकार में और भी जो लोग हैं, कि भैया मराठावाड़ा और विदर्भा, जहाँ जो सुसाइड कैपिटल है फार्मर्स की पूरी दुनिया में, और ऐसे हमने वीडियो में पहले शेयर भी किया था, और आप गूगल करके देख सकते हो, और इंटरनेट पर सर्च मारो फीमेल फार्मर सुसाइड, और आपको बड़े प्यार से पता चल जाएगा नंबर। मतलब ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने अपने सारे ज्वेलरी,
अपना मंगलसूत्र तक उन्होंने गिरवी रख चुके हैं या बेच चुके हैं अपने हस्बैंड को हेल्प करने के लिए, और फाइनली अपनी जान तक वो भी दे चुके हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भैया अब हस्बैंड के पास और कुछ बचा नहीं बेचने के लिए, हो सकता है कि उस पर प्रेशर बने, इससे पहले वो जान दे, वो अपनी जान दे देते हैं कि अगर हम नहीं होंगे। तो ये भी हम विनती कर रहे हैं सब महिलाओं से कि ऐसा कदम आप ना उठाएं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, और आप ही के बच्चे नाथ होने, सरकार का कुछ नहीं जाना, आपके बच्चों भी प्रेशर बनना है। सो ऐसा भी हमें कदम नहीं उठाना, और आपकी कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा सकता, चाहे ये सरकार माने ना माने। सो आप सबको हमारा नमन है, और आपकी वजह से हमारे जो खाना हम खाया सारी उम्र, और जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से आई थिंक महिलाओं की वजह से ही सब कुछ है। सो उनको सबको शत शत नमन है। और बाकी हम अपना जो एक्शनेबल आइटम है हमने बता दिया कि हम कोशिश करेंगे कि गालियों में अगर गाली देनी भी है तो थोड़ा सा ऐसा हो कि उसमें महिलाओं का नाम ना लिया जाए। बाकी संघर्ष का मतलब ही सीखना है, हम भी सीख ही रहे हैं अभी। और बार बार ये दिख रहा है अभी एक औरत, एक मतलब शेरनी बंगाल में, एक शेरनी को हराने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया। इन्होंने पूरा मतलब अपना सारा सिस्टम लगा दिया, उस पर 50 से ज़्यादा मंत्री लगा दिए, सारे सीएम लगा दिए। भैया इतना डरते हो क्या एक महिला से? तो ये तो हमें पता ही है। मतलब इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि महिला शक्ति जो है इंडिया में, मतलब एक स्टेट की शेरनी, बंगाल टाइगर जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे भी टीम है सिंसिनेटी बंगाल्स टाइगर्स। तो भैया बंगाल के शेरों को पूरी दुनिया जानती है, ये कोई आज के नहीं है। ये इनका ये मतलब आप जो समझ रहे हो ना, इनका खून भैया लाल है, और बंगाल के लोग आपको अच्छा मज़ा दिखाने वाले हैं, और आप एक शेरनी आपसे काबू नहीं हो सकती। सो हमें आपका पता चल गया है, आपकी प्रोपेगेंडा मशीन चाहे आपने सारी खरीद ली हो, ठीक है, बात पॉलिटिकल नहीं थी, पर अब आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ज़बरदस्ती इसको पोलिटिसाइज कर रहे हो बार बार, ठीक है ना, आपने किसानों के मसले को पोलिटिसाइज किया, हर जगह पे आप बदनामी कर रहे हो किसानों की, और सबको सच पता है, और आपका झूठ प्रोपेगेंडा ही है, वो आपको भी जल्दी दिख जाएगा जो भी आपके आ रहे हैं ना स्टेट। भाई पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में, पहले प्रधानमंत्री जो स्टेट इलेक्शन में इतना इंटरफेयर करते हैं। अरे भाई साहब, हम पहले ही बता देते कि आपका स्टेट मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है देश का जीतने का, आप स्टेट इलेक्शन का कंपेनिंग करना आपका मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे भाई साहब, हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा कोई भी जो स्टेट इलेक्शन की कंपेनिंग करता रहे सारे दिन। मतलब आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए भैया, आपकी ड्यूटी क्या है, कोई पद की गरिमा है क्या कि स्टेट में इंटरफेयर करना? अरे स्टेट्स में इंटरफेयर करना बंद क्यों नहीं कर देती सेंटर की सरकार भाई? तो आप एक महिला से अगर आपको इतना डर लगता है तो आप थोड़ा सा मतलब आप अपने पद की गरिमा का कोई ख्याल रखें थोड़ा। तो आपसे विनती कर रहे हैं कि आप अपना स्टेट्स में इंटरफेयर करना बंद करें, और महिलाओं के काम में इंटरफेयर करना बंद करें। जो आपने जो मैनिफेस्टो लिखा था वो थोड़ा सेफ्टी वगैरह देने का काम जो है वो करें, ठीक है भाई साहब। और सच सबको पता है, सत्यमेव जयते हमारे देश का स्लोगन है, और हम उसी ने जीतना, सत्य ने, ठीक है ना। आपके झूठ के पैर है नहीं कोई, ठीक है ना, वो आपको जल्दी जो है वो इस देश की लोग दिखा देंगे। आप लोगों पे, आपके दो ही तरीके हैं कि झूठे केस बनाओ लोगों पे, और जिस पे कोई पुराना केस चलता है उसको तो डराना बहुत आसान है। सो आपको जैसे बोलते हैं राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, मतलब वो तो आपको बताना ही है कि जो प्योर और सच के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उन्होंने आपको हराना है। क्योंकि बाकियों तो आपने दो ऑप्शन दे देने हैं कि भैया बता दो, आपका केस खोल दें, आपके बच्चों का केस खोल दें, ठीक है ना। सो आपको हराना तो सच वालों नहीं है, वो हमें पता है, ठीक है ना। पर हमें ये नहीं पता कि आप इतने कायर हो, एक औरत के पीछे पूरा देश आप लगा दोगे, ठीक है ना। वो आपको मजा वो चखाएगी औरत, ठीक है ना। हमारा पूरा सपोर्ट है दीदी के साथ। सो हम बोलते हैं भैया गो दीदी, गो बंगाल टाइगर्स, ठीक है ना। और महिला दिवस की सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसानों का जो हक है ना भैया, ये किसान लेके रहेंगे, ये इतिहास अब पढ़ लिए। और अभी वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे इस वीक, और 13 को यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए सब लोग जो न्यूयॉर्क के आसपास हैं अपनी डेट सेव करके रखें। हम बार बार विनती कर रहे हैं, 13 मार्च यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क, एक बड़ी रैली है। तो यूनाइटेड नेशंस का जाके दरवाज़ा खटखटाना है, क्योंकि भैया इन्होंने देश में से सारे ह्यूमन राइट ग्रुप भगा दिए भैया। ये देश में कोई आवाज़ नहीं सुन सकता क्या? मतलब आप एक्सेसिव फोर्स यूज़ करोगे महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, एक्सपायर्ड टीयर गैस के शेल मारोगे, उठा के जेलों में फेंकोगे। सो भाई साहब, ये डेमोक्रेसी है, ये हमारा मुल्क है। देश की समय की सरकार के खिलाफ बोलने वाले को आप सेडिशन केस में नहीं डाल सकते। ये डेफिनेशन है पैट्रियट की, बार बार आपको बता रहे हैं, समय की सरकार के साथ मत्था लगाना।
समय की सरकार के साथ सौदा करने वालों को, दलालगिरी करने वालों को मौकाप्रस्त बोला जाता है, देशभक्त नहीं बोला जाता। भैया आप देशभक्ति की डेफिनेशन चेक कर लें। और वहां बंगाल में जब गए हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो एक नेशनलिज्म का एस्से है रविंद्रनाथ टैगोर का, वो जरूर गूगल करके पढ़ लें, ताकि आपको कम से कम थोड़ा बंगाल की स्पिरिट पता लग जाए। भैया आपकी कंपेनिंग में बाधा हो जाएगा, थोड़ी कंपेनिंग करनी सिखा देंगे आपको हम। थोड़ा सा जब किसी स्टेट में जाओ उनसे सीख लिया करो, क्योंकि इंटरफेयर तो आप करते हो बिना किसी में टांग घुस, मतलब आपकी हर जगह आपने टांग घुसानी है, तो थोड़ा सा उनका कल्चर जरूर सीख लिया करें, तो उससे आपकी कंपनी को हेल्प मिलेगी। 2-3 श्लोक आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के पता लग जाएंगे, तो हो सकता है कि आप जब वोट मांगने जाओ तो लोगों को ये बता सको कि आपका राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। चाहे झूठ ही बोल देना, तो इससे 2 वोट आपको फालतू मिलेंगे, पर पहले पढ़ जरूर लेना वो ऐसे, तो आपको पता लग जाएगा कि इंसानियत और राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इनके मतलब क्या है चीज़ों के। तो इसी बात के साथ अपने लाइव को विराम दे रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान नारी शक्ति, महिला एकता जिंदाबाद। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।